आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज हम आए हुए हैं निज़ामाबाद में। निज़ामाबाद में बहुत ही प्रसिद्ध, मशहूर और जाने माने कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के घर ये देखने आए। अयोध्या सिंह उपाध्याय पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। उनकी किताबें हम लोग हाई स्कूल के सिलेबस में पढ़ते हैं और आज उनके घर को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं कि उनका घर कितना खंडहर हो गया है। निज़ामाबाद एरिया में जिस तरीके से देखा जा रहा, हालांकि उनके घर के आसपास से एक पक्की सड़क तो आ गई है, लेकिन उसका भी रीज़न यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा की वजह से पक्का बन के आया। जिस हिसाब से यहाँ खंडहर दिख रहा है, ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं इनके पूरे खंडहर, जहाँ पे वो पढ़ा करते थे, जहाँ पे वो रहा करते थे और अपनी कविताएं लिखा करते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी सबसे पहले अपनी बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन यहाँ पे निज़ामाबाद मिडिल स्कूल से लिए। निज़ामाबाद मिडिल स्कूल से लेने के बाद वो अंग्रेज़ी की शिक्षा, फ़ारसी की शिक्षा और उर्दू की शिक्षा लेने के लिए, स्पेसिफ़िकली इंग्लिश की शिक्षा लेने के लिए वो चले गए क्वींस कॉलेज बनारस चले गए। वहाँ पे उनका स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण, उनकी हेल्थ अच्छी ना होने के कारण उनको छोड़ करके वापस आना पड़ा। तो वहाँ पे अपनी फिर आकर के यहीं पे निज़ामाबाद में रह करके स्वतः खुद ही पढ़ करके सारी एजुकेशन उन्होंने ली, अपनी शिक्षा दीक्षा खुद ही ली। उसके बाद यहाँ पे मिडिल स्कूल में वो प्रधानाध्यापक हो गए। जिस स्कूल से वो पढ़े थे उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। फिर उसके बाद उनको एक सरकारी नौकरी मिल गई कानून गो की। 20 साल तक उन्होंने कानून गो की नौकरी की और नौकरी करने के बाद वो बीएचयू चले गए। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो अवैतनिक रूप से यानी नॉन पेमेंट तरीके से पैसे नहीं लेते थे और अपनी वहाँ पे सेवा देते थे। और वहाँ पे रह करके उन्होंने रचनाएं की। ये देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनके घर की हालात को दिखाए कि कितने बदतर स्थिति में है। अभी उनके घर के एक वंशज हैं, उनके भतीजे हैं, सुरेंद्र उपाध्याय जी हैं। मैं उनसे इंटरव्यू भी एक अलग से लूँगा, उसकी एक वीडियो अलग से बनेगी जिसमें बताऊँगा आपको कि कितने बदतर हालात में है। मैं बल्कि ऊपर चढ़ करके ये दिखाना चाहूँगा आपको कि कहाँ पे वो रहते थे, किस तरीके से वो पढ़ते थे और ये सारी चीज़ें। और बल्कि ये निज़ामाबाद के जनता का और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने थोड़ा सा भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ की चेयरमैन है प्रेमलता जी, जो लगातार 3 बार से चेयरमैन रह चुकी हैं। उनका ये दायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि ये एक ऐसा प्लेस है, यहाँ पे आके विज़िट करें, इसका रेनोवेशन कराएं। लेकिन थोड़ी सी भी माथे पे सिकन नहीं दौड़ रही है, सिकन नहीं है कि किसको कैसे इसकी मरम्मत किया जाए, ताकि बहुत दूर दराज एरिए से आके यहाँ पे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं विज़िट किया था बनारस में मैं गया था प्रेमचंद जी के घर। प्रेमचंद जी के घर एटलीस्ट इससे बेहतर है। वहाँ पे उनका एक बना दिया गया है, एक पार्क बना दिया गया, वहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाई गई है, वहाँ पे बैठने का स्थान, यहाँ पे इवन बैठने तक का स्थान नहीं, हम लोग ऐसे ही खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके एक वंशज हैं जो बहुत ही छोटे मकान में रह रहे हैं। अभी उनके मकान का भी नज़ारा आप सारे लोगों को दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप मेरी बातों से ज़्यादा यहाँ की रियलिटी, यहाँ की वास्तविकता देखिए कि कैसे घर इतना खंडहर हो गया है और किसी के माथे पे कोई सिकन नहीं दौड़ रही। इनकी स्मृतियाँ, इनकी यादें को संजोया थोड़ा सा भी नहीं गया। श्रद्धांजलि के नाम पे यहाँ तक कि इनकी जन्मतिथि, इनकी पुण्यतिथि पर कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं की जाती हैं, संचालित नहीं की जाती हैं, जिससे उनकी स्थिति कितनी बदतर और बुरी हालात में है। ये सारा नज़ारा आप देख करके मौके का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में उनकी यादों को संजोया गया है, कितने खंडहर अवस्था में उनके गृह आवास को छोड़ दिया गया है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय एक मशहूर कवि, जो प्री प्रवास उनका खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो हिंदुस्तान भर में मशहूर है, खासकर जो साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी में उनकी एक अच्छी जगह मानी जाती है हिंदी के साहित्य प्रेमियों में। मैं कैमरामैन से अर्ज करना चाहूँगा कि उनके घर के क्षेत्र की सीमा को दिखाए, किस तरीके से खंडहर और जीर्ण अवस्था में ये पड़ा हुआ है। हालांकि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के 2 बेटे हैं, मुझे यहाँ के लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई। एक इलाहाबाद में रहते हैं, दूसरे रहते हैं लखनऊ में। लखनऊ में जो रहते हैं उनकी एक पोती है, वो एमएलसी है।
इसके बावजूद भी कम से कम एटलीस्ट इस घर को बना दिया जाता ताकि यहाँ पे जो विजिटर आते हैं देखें। यहाँ पे उनके जो भतीजे हैं, उनके भाई के लड़के हैं, सुरेंद्र प्रताप उपाध्याय, देखिए कितनी बदतर अवस्था में एक बाथरूम की साइज़ का रूम है उसमें वो रहते हैं, रात में सोते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बदतर अवस्था में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक कि खाने का भी अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल से होता है उनके। देख लीजिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि वो देखिए कहाँ खाना बनाते हैं। खाना भी इतनी बुरी, और 3 ईंटा लगाए हुए हैं, वहाँ पे खुद ही उनको खाना बनाना पड़ता है। इनकी शादी नहीं हुई है और सारे भाइयों की शादी होगी, इनकी शादी नहीं हुई है, यही यहाँ पे रह करके। और आसपास के जो घर के लोग हैं, कुछ लोग इसको हथियाने के चक्कर में, इसको इंक्रोचमेंट के चक्कर में कैसे ही इस ज़मीन को ले लिया जाए, अपने हाथ में ले लिया जाए। ये जो वृद्धावस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, यही यहाँ की यादों को जो थोड़ा मोड़ा बचाए हुए हैं और इस घर की स्थिति को अपने पकड़ में रखे हुए हैं। नहीं तो यहाँ के आसपास के लोग ही इसको स्नैच करके अपने कब्जे में लेने के प्रयास में लगातार कार्यरत हैं। लेकिन ये वृद्धावस्था में हो करके सुरेंद्र प्रताप जी लगातार इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बाथरूम जैसा रूम है, बाथरूम है वो भी पूरी खंडहर स्थिति में पड़ा हुआ है। ये हाल है एक मशहूर और प्रख्यात और विख्यात कवि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की। हालात इतने बुरे हैं इस घर के कि थोड़ी सी भी किसी के माथे पे सिकन नहीं। यहाँ तक कि उनके 2 बेटे हैं, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के 2 बेटे हैं, एक मुकुंद करके हैं, दूसरे का क्या नाम है, केशव जी हैं, जो लखनऊ और इलाहाबाद में रहते हैं। हालांकि दोनों बेटे में से एक बेटे के पोती जो है वो MLC है, उसके बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही। इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि वो खुद ही इस बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इस बात में रुचि नहीं ले रहे हैं कि इसको रेनोवेशन करा दिया जाए, ताकि जो इस स्थल को, इस जाने माने स्थल को देखने आने वाले लोग हैं तो उसको सही तरीके से बैठ करके इस पर रिपोर्ट कर सकें, इस पर कुछ बता सकें इसके बारे में। लेकिन ये पूरी तरीके से खंडहर पड़ा हुआ है, और बल्कि घर के लोग ही इसको खंडहर बना के रखे हुए हैं। उनके एक भतीजे हैं जो उनको सौंप दिया गया इसकी देखभाल करने के लिए, वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। वो तो खुद ही बुरी स्थिति में अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। और अभी हम लोग इस अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में, यहाँ पे जस्ट बगल में एक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर सिंह आए थे और यहाँ पे रहे थे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु नानक जी आए थे, आकर के यहाँ पे अपना सैंडल छोड़ करके गए थे। इसीलिए इस गुरुद्वारे को चरक पादुका गुरुद्वारा कहते हैं, जहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बैठ करके पढ़ा करते थे। अभी हम चलेंगे वहाँ पे भी, कुछ क्लिप, कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे पूछेंगे कि कैसे कहाँ पे बैठ करके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी पढ़ते थे। और यहाँ पे इस बगल में ही मुझे बताया गया लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, कि यहाँ पे बगल में एक मिडिल स्कूल है जहाँ पे वो पढ़े थे और उसके बाद वहाँ पे प्रिंसिपल बने थे। उस स्कूल में जा करके भी हम कुछ क्लिप, कुछ रिपोर्ट्स बनाएंगे इसके बारे में और आप लोगों को अवगत कराएंगे।